हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली जीके जीएस मस्ती में। तो चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूँ एसएससी जीडी का स्पेशल जीके जीएस क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? तांबा, जस्ता, सीसा, आयोडीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीसा। जी हाँ, कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? तो सीसा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर, वेग पर। द्रव्यमान और वेग दोनों पर, वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और वेग दोनों पर। जी हाँ, आपका राइट आंसर द्रव्यमान और वेग दोनों पर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वानर सेना और मंजरी सेना निम्न में से किससे संबंधित है? असहयोगी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, होम रूल आंदोलन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। जी हाँ, वानर सेना और मंजीर सेना किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। जी हाँ, आपका राइट आंसर भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के वित्तीय प्रबंधन में सर्वाधिक विदेशी सहायता ली गई थी? दूसरी, तीसरी, पाँचवीं, आठवीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरी। जी हाँ, आपका राइट आंसर दूसरी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहाँ से संबंधित थे? बंगाल, कश्मीर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। जी हाँ, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहाँ से संबंधित थे? तो महाराष्ट्र से। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रणाली को खत्म कर दिया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जी हाँ, आपका राइट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर पूछ दे ठगी प्रथा किसने समाप्त किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा यही लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जी हाँ, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती, नूरजहां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। जी हाँ, आपका राइट आंसर रजिया सुल्तान। मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम क्या था? तुलसीदास, बाणभट्ट, सूरदास, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। जी हाँ, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो बाणभट्ट। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र सत्र था? अमरावती, बेलगाम, कराची, नागपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेलगाम। जी हाँ, आपका राइट आंसर बेलगाम। बेलगाम कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। जी हाँ, आपका राइट आंसर बेलगाम। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी किसकी देखरेख करता था? सैन्य मामलों, राज्य खजाना, शाही घर, भूमि राजस्व प्रणाली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सैन्य मामलों। जी हाँ, आपका राइट आंसर सैन्य मामलों। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म के ऐतिहासिक संस्थापक के रूप में जाना जाता है? महावीर, शिशुनाथ, ऋषभनाथ, गौतम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभनाथ। जी हाँ, आपका राइट आंसर ऋषभनाथ। जैन धर्म के ऐतिहासिक संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऋषभनाथ को। जी हाँ, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, बैडमिंटन, गोल्फ, फुटबॉल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। जी हाँ, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का पदेन सभापति होता है? वित्त मंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। जी हाँ, आपका राइट आंसर प्रधानमंत्री। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। जी हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष। जी हाँ, आपका राइट आंसर 6 वर्ष। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे, रदरफोर्ड, प्रिस्टले, मेंडलीफ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रिस्टले। जी हाँ, ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो प्रिस्टले ने। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है? क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, पोटेशियम क्लोरेट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। जी हाँ, आपका राइट आंसर क्लोरीन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाखड़ा नांगल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सतलज। जी हाँ, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सतलज पर। जी हाँ, आपका राइट आंसर सतलज। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई पड़ता है? बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगल। जी हाँ, आपका राइट आंसर मंगल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घाना पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल, राजस्थान, असम, मणिपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। जी हाँ, आपका राइट आंसर राजस्थान। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। जी हाँ, सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। जी हाँ, आपका राइट आंसर गुजरात। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सरयू नदी तट पर कौन सा शहर स्थित है? पटना, इलाहाबाद, अयोध्या, वाराणसी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या। जी हाँ, आपका राइट आंसर अयोध्या। सरयू नदी तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो अयोध्या। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव के हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? 2, 3, 4, 1। तो मानव के हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। जी हाँ, आपका राइट आंसर 4। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? भारत में, चीन में, यूनान में, जापान में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन में। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में। जी हाँ, आपका राइट आंसर चीन। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। जहाँ बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहें और जीके जीएस का प्रैक्टिस करते रहें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यशोधरा, महामाया, गौतमी, बिंबा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गौतमी। जी हाँ, आपका राइट आंसर गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो गौतमी। जी हाँ, आपका राइट आंसर गौतमी। तो चलिए आज का क्वेश्चन यही समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।